हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का EY फॉर ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें आज की क्लास एसएससी जीडी वालों के लिए है। इसके अंदर हम करते हैं रोजाना आपके हिंदी टेस्ट, आपका जो शाम को आता है 4 बजे 4 PM पर ये आपकी क्लास होती है। हिंदी टेस्ट आपका प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको कराया जाता है रोजाना। टॉप 20 क्वेश्चन आपके रहते हैं, 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, उन्हीं को इसमें कराया जाता है। ये हमारा वीडियो नंबर है आपका। अब तक हम दोस्तों 4 क्वेश्चन पेपर के जो शिफ्ट हैं, यानी कि आपके 4 शिफ्ट हैं, उनको आप कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपकी है 5वीं शिफ्ट। 5वीं शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। आप अपना लेवल देखें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। 20 क्वेश्चनों में से याद रखना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। जो नए जुड़े हैं चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है सभी से, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल कर ले। देखिए आपका जो कांस्टेबल जीडी का एग्जाम हुआ था 2023 में, नोटिफिकेशन आया था 2022 का। तो 2023 में 2 तारीख को शिफ्ट फर्स्ट का आपका शिफ्ट फर्स्ट है, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। आप मिलान कर लेना। आपके पूरा ओरिजिनल पेपर आपके कराते हैं सुबह 9 से 10 बजे आपके पेपर हुआ था, याद रखें। सभी क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है बारी बारी से। देखिए पहला क्वेश्चन, चलिए बताइए आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, आप देखिए पार्ट डी हिंदी का आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करना है। रेखांकित विलोम से आपको पूर्ण करना है, इसका याद रखें। जो आपको अंडरलाइन दे रखा है, पुरानी इमारत में भयानक आग लगी है, ये आपका अंडरलाइन है। बुझाने के लिए आपके दोस्तों खालिस्तान गुणक की आवश्यकता होगी। विलोम आपसे बताना है इसका, आग, रेत, पानी, वायु या फिर बारिश से। बताइए आंसर करिए सभी। तो देखिए याद रखना, पुरानी इमारत में भयानक आग, आपको आग का जो विलोम है वह आपको बताना है। आग का विलोम क्या होता है, याद रखना। आग का विलोम क्या हो जाएगा, पानी। इन देखिए रेखांकित शब्द के विलोम के लिए एक वाक्य का रिक्त करना है। आग लगी है, बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता है। यहाँ पर क्या जाएगा, वो पानी की आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। विलोम शब्द होता है आग का पानी। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, यानी कि संज्ञा के द्वारा बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं है, उसे आपको छांटना। श्रद्धालु सेकंड नंबर ऑप्शन है, स्वर्णिम सी है आपका, अच्छाई फोर है आपका, सामाजिक। तो इसमें से क्या हो जाएगा, संज्ञा से बना विशेषण नहीं कौन सा, अच्छाई। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। सभी याद रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन, चलिए आंसर करिए। प्रश्न नंबर 3 क्वेश्चन है, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनना है। जो आपका द्विज शब्द है इसके लिए आपको शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। ऑप्शन आपके सामने दे रखें, बताइए फटाफट से क्या आंसर क्वेश्चन का। देखिए याद है, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड क्या हो जाएगा, द्विज के लिए हो जाएगा 2 बार जन्म लेने वाला। द्विज का मतलब क्या है, याद रखना 2 बार जन्म लेने वाला, याद रखना 2 बार आपका जन्म लेने वाला होता है। जन्म लेने वाला ऑप्शन नंबर ए सेकंड आपका सही। देखिए डी से बना 2, डी से आपका बहुत नहीं होगा, बहुत जानने वाला, पहले जन्म लेने वाला, तो 2 बार जन्म लेने वाला सरल सा क्वेश्चन था। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त वाक्य खंड। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। यानी कि आपकी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को बताइए कौन सा वाक्य होगा। देखिए पहला देखा, यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, कैसा वाक्य हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ये आपका शुद्ध नहीं है। स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, बिल्कुल सही है कि स्वस्थ लोग हैं आपका। वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है, यह भी आपका क्या है, शुद्ध वाक्य है, याद रखना है। यौवन वह काल है जब चित्र का निर्माण होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का, सभी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5, वह एक उत्तम व्यक्ति है, उत्तम को इसमें अंडरलाइन किया गया है, याद रखना है। वह एक क्या है, उत्तम व्यक्ति है। उक्त वाक्य के लिए रेखांकित पद उत्तम का विलोम क्या होगा। ये जो आपका उत्तम है इसका विलोम बता दीजिए क्या होगा, स्वतंत्र, शाश्वत, कृतज्ञ या फिर अधम। उत्तम का क्या हो जाएगा, अधम, याद रखना है। क्या हो जाएगा आपका, उत्तम का विलोम हो जाएगा अधम, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा प्रश्न नंबर 4, नाकों चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ बता दीजिए। नाकों चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। यानी कि नाकों चने चबाने का मतलब क्या होता है, बहुत तंग करना। यानी कि नाकों चने चबा रहे हो कहते हो आम भाषा में, तो क्या होता है, बहुत तंग करना। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 7 है। देखिए विकल्पों में से शशि के पर्यायवाची शब्द चयन कर दिए गए हैं।
विकल्पों में से शशि के पर्यायवाची शब्द चयन कर दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। पूर्णिमा की रात में खाली स्थान दे रखा है, इसको भरना है। तो देख करके हमें बड़ी खुशी हुई, तो शशि के पर्यायवाची शब्द आपको चयन करना है इसमें से। तो क्या जगह पूर्णिमा की रात में हिमांशु को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। यहाँ पर क्या जगह हिमांशु आ जाएगा खाली स्थान पर, यहाँ पर याद रखना हिमांशु यहाँ पर आ जाएगा आपका, याद रखें सभी। तो ऑप्शन नंबर 30 आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि आपको पर्यायवाची नहीं है रेखांकित शब्द का, उससे आपको छांटना है। यानी कि आपका एक तो आपका पर्यायवाची नहीं होगा, 3 ऑप्शन है जो आपके वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसके पर्यायवाची रहेंगे। देखिए समझेंगे वाक्य क्या है। मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा हुआ है। लता का आपको पर्यायवाची नहीं है, उसे आपको छांटना है। लता का कौन सा है, देखिए वल्लरी, वेली और बेल, ये सभी क्या है लता के पर्यायवाची। देखिए वल्लरी आपका याद रखना है, ये सभी आपके लता के पर्यायवाची हैं, याद रखना है। वेली और आपका इसके बाद है आपका बेल, ये सभी तो हैं पर्यायवाची, याद रखना है। ये सभी क्या है लता के पर्यायवाची। तरंग लता का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9, बताइए क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है। जो आपको गुणवाचक विशेषण है उस अशुद्ध है, उसे आपको छांटना है। अशुद्ध, देखिए तुम दोनों यहाँ कैसे आए, ये तो आपका सत्य है, गुणवाचक विशेषण है। यह मेरा कुत्ता है, यह भी आपका सही, इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। यह एक नया इमारत है, इसका ये अशुद्ध वाक्य, याद रखना। ऑप्शन नंबर 30 आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का। यह भवन 3 द्वार हैं, एक इस भी सही है। ऑप्शन नंबर 30 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहां से यमुना निकलती है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। तो क्या हो जाएगा यमुनोत्री। जहां से यमुना निकलती है उसे क्या कहते हैं, यमुनोत्री कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द, एक शब्द में कह सकते हैं यमुनोत्री। ऑप्शन नंबर 2 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 आंसर करेंगे सभी साथी। फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो आपके साथ जुड़े हुए हैं एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, सभी तक ये वीडियो आपकी पहुंच जानी चाहिए। याद रखें ये काम तो आपको करना है। और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना, जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रोजाना आपकी क्लास होती है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सोहन क्योंकि मोहन जाते हैं, क्योंकि जगह पर आपको रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त शब्द का आपका चयन करना है। क्योंकि की जगह पर क्या आएगा, लगाइए अपना अनुमान क्या आ जाएगा। याद रखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि की जगह पर क्या आएगा, याद रखें सोहन, और क्या आ सकता है आपका सोहन और मोहन जाते हैं। सोहन और मोहन जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, आकाश पाताल एक करना। ये मुहावरा आपने खूब सुना होगा, मुहावरे का सही अर्थ बताइए यदि आपको पता है तो। आकाश पाताल एक करना यानी कि बहुत मेहनत करना, यानी कि आपने आकाश पाताल एक कर दिया पढ़ाई के अंतर्गत, आपने यानी कि खूब मेहनत करी, लेकिन सफल होना ना होना ये बात की बात है, लेकिन आपने मेहनत तो खूब करी ना। आकाश पाताल एक करना यानी कि बहुत मेहनत करना। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा, बहुत मेहनती। ऑप्शन नंबर 30 आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, जो मुकदमा दायर करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनमें से सही शब्द आपको चुनना है। जो मुकदमा दायर करता है तो इसका हो जाएगा क्या कहते हैं, वादी। क्या कहेंगे उसे, वादी कहेंगे जो मुकदमा दायर करता है। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन प्रश्न है, हमारे देश से आयात निर्यात काफी होता है। ये आपका एक वाक्य है, इस वाक्य में शुद्ध करके लिखिए। ये जो वाक्य है हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है, ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है। ये किस प्रकार का वाक्य है, ये आपका है अशुद्ध, याद रखना है। ये एक अशुद्ध वाक्य है, इसे आपको शुद्ध करना है। तो शुद्ध किस प्रकार से होगा, देखिए किस प्रकार से आ सकता है, अनुमान लगाइए। यहां पर देखिए गलती कहां पर की है इसमें, हमारे देश से आयात निर्यात काफी होता है, इस जगह पर क्या आ जाएगा, हमारे देश में आयात और निर्यात काफी होता है। ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। से की जगह पर क्या आ जाएगा, मैं। से की जगह पर क्या आ जाएगा, मैं, क्योंकि हमारे देश में जो आयात निर्यात है काफी होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित विकल्पों में से आशा से परे वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। आशा से परे बताइए, आशातीत, हताशा, निराशा या फिर प्रत्याशा।
क्या हो जाएगा? आशा से परे यानी कि आशातीत होना, यानी कि आशा से परे का आशातीत होना, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब आपका आ चुका है कंप्रीहेंशन यानी कि आपका गद्यांश। इनमें से गद्यांश का आपको आंसर छांटना है। देखिए ये आपका गद्यांश दे रखा है, इन सभी को देखिए आपसे 1 से 5 यानी कि आपके 5 क्वेश्चन है गद्यांश के। सीधे से सरल सा गद्यांश आता है, आपको गद्यांश को पढ़ते चलना है और खाली स्थान दे रखे हैं उनको आपको बढ़ना है। किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के खाली स्थान दे रखा है का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। तो इसमें फर्स्ट नंबर की जो आपका दे रखा है 16वें नंबर का फर्स्ट जो रखा है, इसमें यानी कि किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के क्या साहित्य का, यानी कि ऑप्शन, इन ऑप्शनों में से आपको छांटना है। साहित्य का यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका साहित्य, याद रखें साहित्य का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए आवश्यक है, उसके बाद में आपका आइएगा साहित्य किसी देश तथा जाति के विकास का प्रतीक है। साहित्य से उस जाति के धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटना चक्र और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब मिल जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमारे साहित्य के, अब दूसरा नंबर आपका हो गया जिसमें से आपको इन ऑप्शनों में से छांटना है। हमारे साहित्य के क्या हो जाएगा अमूल्य ग्रंथ हैं। साहित्य के यहाँ पर क्या जाएगा आपका अमूल्य, याद रखना साहित्य के क्या है अमूल्य ग्रंथ रत्न हैं जिनके विचारों से भारत की आंतरिक, अब आगे देखिए इसमें क्या हो जाएगा अमूल्य आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर होगा क्वेश्चन का। आगे देखिए, आगे है आपका 18वां नंबर का ऑप्शन क्वेश्चन में आपको छांटना है। आगे दे रखा है इसमें जिनके विचारों से भारत की आंतरिक क्या हो जाएगी, जिनके विचारों से भारत की आंतरिक क्या का ज्ञान होता है, क्या होता है एकाग्रता, एकता, समता, या फिर इसका आंतरिक एकता का, यहाँ पर क्या जाएगा आंतरिक एकता का क्या होता है ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर हमारा है 19, इसको आगे देखते हैं इसमें क्या आएगा। आगे देखा हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय, खालिस्तान देखा इसमें क्या आएगा भारतीय के रूप में बहने वाले विचार। हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय क्या हो जाएगा वागम्य, क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पर आ जाएगा आपका वागम्य, याद रखना है यहाँ पर वागम्य याद रखना है। वागम्य के रूप में बहने वाले विचार और संस्कृति की एकता को ढक लेती है। ऑप्शन नंबर 30 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अब आपका बचा है अंतिम 20वां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20 है जिसमें दे रखा है वागम्य की 5वां नंबर आपको क्या आ जाएगा इसमें एक है, वागम्य की क्या है वागम्य की आत्मा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आत्मा। ये वागम्य की आत्मा एक है पर वह अनेक भाषाओं, रूपों और तथा परिस्थितियों में हमारे सामने आती रहती है। ये स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा आत्मा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना है। देखिए यहाँ पर हमने एक गलती की थी, इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पर पूछा गया अनेकता के विलोम शब्द से आपको इसको पूर्ति करना है। तो तीसरे नंबर पर दे रखा है जो भारत की आंतरिक अनेकता का ज्ञान होता है, अनेकता का विलोम शब्द एकता से ज्ञान होता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा हमसे गलती हो गया तो याद रखना है। कीमती के पर्यायवाची शब्द इसमें भी आपको याद, कीमती का पर्यायवाची क्या है अमूल्य, ये भी सही है और बाकी के आपके सही है। तो ये थे आज के टॉप 20 आपके जो 20 क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, जो आपका शिफ्ट फर्स्ट का याद रखना है। ये आपका शिफ्ट फर्स्ट का जो क्वेश्चन पेपर था उसकी कंप्लीट किया है, जिसमें आपके 2 तारीख को हुआ था, याद रखना है। तो आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही करें आप कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखें। सभी फटाफट से वीडियो को सेशन को शेयर कर दें। अब तक हमने 4 क्लासों को कंप्लीट कर लिया, ये आपकी 5वीं क्लास है, यानी 4 शिफ्ट कंप्लीट है, 5 ही शिफ्ट आपकी करा रहे हैं। आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल कर लेना, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।